डूंगरपुर 84 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय ट्राइबल पार्टी प्रत्याशी राजकुमार रोत के समर्थन में सीमलवाड़ा कस्बे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने विशाल जनसभा की। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने से दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस व भाजपा के होश उड़ गए हैं तथा दोनों प्रमुख दल नए समीकरण जुटाने में जुट गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने कहा कि आजादी से अब तक आदिवासी समाज को दोनों पार्टियों ने महज फुटबॉल बना रखा है, वोट बैंक समझ रखा है। गुलामी से आजाद होने के बाद भी शोषण खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा में 12 विधानसभा में से 11 विधानसभा में बीटीपी चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 5 से 6 सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। राजस्थान प्रभारी रमेश वसावा मकराना कांतिलाल ने भी सभा को संबोधित कर कहा कि 5वीं अधिसूचना एक्ट के तहत अब तक अधिकार नहीं मिले हैं। उन्होंने हक व आत्मसम्मान के लिए आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। प्रत्याशी राजकुमार रोत ने कहा कि बीटीपी से युवाओं की उम्मीदें बड़ी है। गरीब लोगों व आदिवासी समाज के हक के लिए लड़ता रहूंगा। बीटीपी की ओर से चुनावी मुद्दों पर बताया कि लंबे समय से कडाना बैकवाटर का पानी 84 क्षेत्र में लाना, समानता का अधिकार, बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर लगाम कसने, रोजगार के अवसर पैदा करने, जल जमीन जंगल पर आदिवासियों का हक दिलाने समेत प्रमुख मांगों को विधानसभा में रखा जाएगा। डूंगरपुर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। हाँ, महेश भाई, अपने भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है यहाँ विधानसभा में अपना आगाज कर लिया है, तो उसका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा अपना? बस इसका मुख्य एजेंडा है कि यहाँ जो भारत के मूल निवासी है SC ST OBC, तो वो माइनॉरिटी साथ में रह के जो अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, वो मिलवाने का काम करेंगे। आज जो हुआ है, बाहर से आए हुए लोगों ने हमको लूटा है, भारत के लोगों के, वो आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान है ही नहीं, हम हिंदू कोई है नहीं, हम आदिवासी लोग हैं। और इसीलिए हम यहाँ जो शेड्यूल 5 की बात करें तो आदिवासी विस्तार के अंदर शेड्यूल 5 लागू हुआ है। आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने लागू नहीं किया है, इसलिए हमको खुद को उठना पड़ा है और हमने खुद की पार्टी बनाई है जो भारतीय ट्राइबल पार्टी इसका नाम दिया गया है। इससे हम पूरा देश के अंदर मैसेज पहुंचाएंगे। हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी तो सबका जो संविधान अधिकार हो दिलवाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी ये स्थिति पनप गई है, इसे सबसे ज्यादा दोषारोपण किसके पर करेंगे आप? सबसे ज्यादा तो दोनों ऐसे ही है, दोनों भाई भाई ही है, दोनों RSS के प्यादे हैं। कांग्रेस ने 54 साल शासन किए हैं, सबसे ज्यादा गुनहगार कांग्रेस है पहली, और अभी बीजेपी है। वही काम दोनों कर रहे हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो इस दोनों को हम इसलिए विरोध करते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में 11 विधानसभा चुनाव है अभी, तो अपने कितने प्रत्याशी इसमें उतारे अपन ने? हमने टोटल 11 पे उतारे, ऐसे 12 उतारे थे, लेकिन एक मिस्टेक हो गया तो वो अपक्ष हो गया है। लेकिन जीतने वाले हम सब जीतेंगे अभी। अच्छा, और जीतने के बाद में अपना मुख्य एजेंडा क्या रहेगा फिर? बस हमारा संविधान का अधिकार है और हम लोगों का यहाँ हम शिक्षा के लिए लड़ेंगे, रोजगारी लेंगे। हमारा कडाना डैम का और जो पानी है वो पानी देने के लिए, हमारे आदिवासी विस्तार के अंदर जो भी खेत है तो वो पानी देने का काम के लिए लड़ेंगे और वहाँ विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाएंगे। सर, क्या आम जनता को ये लगता है कि जैसे आप जातिवाद पर ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर? नहीं, इसमें कहाँ जातिवाद है। ट्राइबल एरिया संविधान के अंदर लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि अकेला आदिवासी लड़ेगा। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सब आ रहे हैं, तो हम सबके लिए लड़ते हैं। आप ही का विधायक सागवाड़ा प्रत्याशी विधायक लेंडोर साहब, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने वीडियो में बोला था कि भाई हमको कलाल के वोट नहीं चाहिए, पटेल के वोट नहीं चाहिए। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हमारे गरीबों की विचारधारा के साथ रहेंगे, भारत के विचारधारा के साथ रहेंगे, तो सभी का हम वोट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन जो लूटने वाला है, जुल्मदार है, इसका वोट हमको नहीं चाहिए।